हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ खैरियत से हैं। टोरे टपारे हम लगा कर आ गए हैं, घूम फिर कर आ गए हैं और अब हमारी रूटीन स्टार्ट हो गई है नॉर्मल। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह ख़ुद खाना खाने के साथ साथ हम इन लालियों को भी डाल रहे थे दाना। तो यह है जी मैना, जिसको हम कहते हैं लाली। और देखिए हमारी जो नई मुर्गियाँ हैं ना, उनमें से एक ने दिया है अंडा। तो इस अंडे को लेकर मैं एक्साइटेड हो गई हूँ कि फाइनली इन लोगों ने अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर देखो जी क्या हो रहा है, गेस करो। यहाँ पे ना मीसम और हुसैन जा रहे हैं बहावलपुर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर मैं करवा रही थी उनकी पैकिंग। तो ये सारा सामान आ चुका है और अब इसको पैक करना है। सारी चीज़ें अब हमने इस बैग के अंदर पैक कर ली हैं और मैं साथ साथ में अम्मी और खाला से पूछ भी रही थी कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो फाइनली हमने सारा सामान रख लिया था और यहाँ पर ताला नहीं है, तो हम लोग यूज़ कर रहे थे जी टेप, ताकि सिक्योर हो जाए। ताला नहीं था। बेटा हुआ मेरी डिग्री जावा भाई। जैन और हुसैन भी आ गए हैं। जैन ने जाना है लोगों को छोड़ने के लिए और हुसैन और मिसम तो जा रहे हैं बहावलपुर। सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन ये रज़ाई अब इन लोगों ने कहा कि हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इनके ख्याल से अब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। लोग जब तक नहीं जाएंगे ना, ये सारा सामान ऐसे फैला रहेगा। मैंने नाश्ते की भी कोई चीज़ नहीं उठाई, क्योंकि इनकी तैयारी करानी है। और देखो सारा सामान जो है ना, घर पूरा ना बिखरा हुआ है। इस टाइम तक ना मैंने सब कुछ कर लिया होता है वैसे तो चलो इनको ना अच्छे तरीके से रवाना कर देते हैं। अभी इन्होंने देखो रज़ाई भी नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं लेके जाने वाले। एक ऐसा वर्ड मेरे दो। जब तक ये लोग रवाना नहीं हुए थे, मैं इनके साथ ही बैठी रही थी और साथ में मैं सब्जियां कट करती रही थी, क्योंकि यहाँ वहाँ जाकर काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इन लोगों को पहले मैंने भेजा था। अभी हुसैन जा रहा है, जैन उसे छोड़ने जाएगा, उसके बाद जैन मीसम को छोड़ने जाएगा। और इनका क्योंकि सामान ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये लोग जा रहे थे। और मैंने सब्जियाँ वगैरह काट ली थी, क्योंकि मुझे चाइनीज़ बनाने थे। तो मैंने जैन से बोला कि तुम भाई वापस आ जाना, हम लोग पकाएँगे चावल और इंजॉय करेंगे। वो लोग तो खैर से रवाना हो गए हैं। फिर मैंने सोचा कि मुर्गियों को दाना पानी डाल देती हूँ। तो मैं ये पौधा भी तोड़ के चली गई थी। ये है जी ब्राज़िका कैम्पेस्ट्रस। और मैं आपको दिखाती हूँ ये छोटा सा पिजन। ये है जी हमारे वाइट कबूतरों का बच्चा। किचन तो हमेशा मेरा साफ़ होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी सुबह काम नहीं किया। उससे रहना आया हुआ है ना। और मैं ट्राई कर रही थी फ्राइड राइस। तो मैंने कहा जैसे भी बनेंगे जैन तो खा ही लेगा। तो मैंने जैन के साथ में ना ये बना लिया है। अच्छा जी, तो ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने इनको कट कर लिया था। और थोड़ा सा चिकन था, थोड़े से चावल। ये थोड़े से इसलिए बन रहे हैं भाई, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो जी चावलों को उबालने के साथ साथ मैंने डाल दिए थे मटर। थोड़े से जब चावल पक गए थे, उसके बाद ही डाले थे, ताकि बिल्कुल ही गल कर वो ख़त्म ही ना हो जाए। उसके बाद जी मैंने स्टार्ट कर दिया चाइनीज़ राइस बनाने का प्रोसेस। तो मैंने ऑयल लिया था, फिर मैंने इसके अंदर डाले थे चिकन, छोटी छोटी इसकी बोटियाँ करके डाली थी। इसके अंदर लहसुन भी है और अदरक भी है। चिकन को पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपनी गाजर और मिर्च और फिर चलाएंगे चम्मच। इस टाइम पे ना इसके अंदर थोड़ा सा नमक मैंने डाला था, ताकि इन सब चीज़ों के अंदर से अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बाद में नमक तो फिर वो बैलेंस करने के लिए डालते ही हैं। अब इसको अच्छे से कुक करेंगे, क्योंकि गाजर पकने में थोड़ा सा टाइम लेगी। अब जी इसके अंदर ऐड करनी है हमने शिमला मिर्च, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, उसे थोड़ा सा ही पकाएंगे। थोड़ी सी कच्ची वो अच्छी लगती है। अब जी इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले, जिसकी कोई लंबी लिस्ट नहीं है। सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड करनी है। कितनी इजी सी रेसिपी है ना। अब इसके अंदर वो बॉईल किए हुए राइस डाल दो, थोड़े थोड़े करके डालना। लेकिन ये ना टोटली इसके अंदर गिर गए थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़े से थे, तो इजीली मिक्स हो गए थे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मसाला टेस्ट कर लेंगे, जो डालना है वो डाल लेंगे। और एंड में इसके अंदर हम डालेंगे कैबेज। और फिर इसके अंदर ना मैंने हरा धनिया डाल दिया था, वो बड़ा ही प्यारा सा लगेगा। अब इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे हम मिक्स और इसका ढक्कन चढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि दम वाला इफेक्ट आ जाएगा और जो हमारी कैबेज है वो भी कुक हो जाएगी। अब इस टाइम मैंने ना यहाँ से निकाल लिए थे थोड़े से चावल अम्मी के लिए, क्योंकि उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना था अंडा। अंडा जो है सिंपल ऑमलेट बनाना है, उसके अंदर बस नमक मिर्च जो है ना थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, ताकि चावल के साथ में ना वो सारी जो है ना बैलेंस हो जाए। अब आप बताओ ये कैसे लग रही है। फिर जी मैंने निकाल लिए थे प्लेट में चावल। और यहाँ पर ना कोल्ड ड्रिंक के ऊपर से जो स्टिकर था जैन ने उतार दिया था। फिर कहता है वीडियो में ना दिखाओ, पुरानी लगेगी।
अच्छा जी, सारे काम शाम करते करते ना तकरीबन 3:30 बज गए थे और फिर मुझे याद आया था कि मुझे ना वॉशरूम की सफाई भी करनी है। तो मैंने सोचा कि नहीं करती, कल करूँगी, लेकिन मैंने सोचा एक ही दिन सारे काम निपटा लेते हैं, फिर ही सुकून करेंगे। तो साथ साथ में ये बेल जो मैंने मंगाई थी दराज वाले हॉल में, आपको दिखाई भी होगी, मैंने यहाँ पे लगाई थी। और तकरीबन 4 बजे मैं फ़्रेश हो गई थी फाइनली, और फिर नहा धोकर मैंने खाई थी स्ट्रॉबेरी। सारे काम शाम करके सुकून से ना कुछ खाने का मज़ा ही अलग होता है। फिर मैंने एंजॉय की थी आराम से बैठकर अपनी स्ट्रॉबेरीज़। फिर ज़ैन आया था, उसने कहा था कि चलो हमारे घर चलो। फिर वहाँ जाके मैंने खाना खाया था अंडे के साथ में, इतना मज़ा आया था ना कि मैं क्या बताऊँ। गरम गरम अंडा, गरम गरम रोटी और ठंडी ठंडी शाम। फिर जी चाय पर आए हुए थे अब्बू के मेहमान, तो फिर मैंने कहा अच्छा लाएं मैं पकोड़े बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे बंद गोभी के पकोड़े। बंद गोभी के पकोड़े ना मेरे फेवरेट हैं, बाकी चीज़ें भी इसके अंदर डलती हैं लेकिन बंद गोभी ज़्यादा डलती है। और फिर उसकी आटे की कंसिस्टेंसी आप देख लो, ऐसे रखो और फिर हाथ से पकोड़े बनाओ तो उनकी शेप भी इतनी प्यारी आती है। क्रंची क्रंची से मज़ेदार से पकोड़े आपके रेडी हो जाते हैं। फिर इसको अच्छे तरीके से पका लेना है और फिर क्या मज़े ही मज़े करो। हमें थी थोड़ी जल्दी, तो हम साथ साथ ना इसको गार्निश भी कर रहे थे। अब्बू कह रहे थे बस जल्दी जल्दी से पकोड़े लाओ, मैंने लेके जाना है। तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, सिर्फ तस्वीर ही बनाई थी, इसी पे गुजारा कर लो। ओके जी, ओके, इस बात पे करते हैं व्लॉग को एंड। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।